हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल इसवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स की एक्सरसाइज के बारे में ना। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आव्यूह क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, कैसे प्रदर्शित करते हैं ना, और आव्यूह के प्रकार बताए थे कि आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं, और मैंने एक एक करके सभी को बकायदा अच्छे से मैंने समझाया था। तो आज की इस वीडियो में हम चलते हैं एक्सरसाइज पर और देखते हैं कि क्वेश्चंस को आगे कैसे सॉल्व किया जाता है। वो चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग जानते हैं ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का कि दिया है यदि ए बराबर 2 4 1 3 तथा बी बराबर 1 2 2 4 में संख्याएं हमारी है ना, तो a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो इससे पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें रो कौन सी होती है, कॉलम कौन से होती है ना। तो आपके यहाँ पर आपको पता है, हम यहाँ से अगर यहाँ क्या बाएं से दाएं में जाएंगे तो हमारी क्या आएंगी, रो हो जाएंगी, मीन्स पंक्ति हो जाएंगी। और अगर ऊपर से नीचे में आते हैं तो हमारे क्या बनेंगे, स्तंभ बनेंगे, कॉलम बनेंगे, है ना। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, सिर्फ दोनों को जोड़ देना। तो अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ रूल समझिएगा अच्छे से। यहाँ रो को रो से जोड़ेंगे, है ना, रो को रो से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हल में, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बोर्ड में इस तरह का 2 नंबर में 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। शुरुआत हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे हम इसको हाई लेवल तक जाएंगे, है ना। तो हमारा दिया है ए बराबर, यहाँ लिखेंगे ए बराबर 2 4 1 3, है ना, ये हो जाएगा। अगर इसको यहाँ लिख दिया ऐसे ए प्लस, सर इसको जो ऐसे लिख देते हैं तो हमारा ये ए हो गया। फिर इसी तरह लिखेंगे बी बराबर हमारा जो भी दिया लिखेंगे। तो बी बराबर क्या दिया है, बी हमारा देखिए 1 2 2 4, ये हो गया। हमें क्या कहते हैं ना, ए प्लस बी, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी। पहले ए को लिख लीजिए, कितना है 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये हो गया। फिर बीच में प्लस लगा दीजिए, प्लस लगाएंगे। फिर बी का मान लिखिए, बी का मान कितना है 1 2 2 4। अब देखिए क्या करना है, मैंने इतना समझाया आपको, समझाया। पहले तो ए को लिखे, फिर बी, ए का मान रखना, ए का मान बीच में प्लस है, प्लस लगा दे बी का मान। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो समझिएगा आराम से, यहाँ पर ए प्लस बी बराबर, अब देखो यहाँ पर इस 2 को, यहाँ जो आपका 2 है, इस 2 को हम इससे 1 से जोड़ेंगे तो ये 2 + 1 हो जाएगा। क्या लिखेंगे 2 + 1 हो गया। फिर 4 और 2 को जोड़ेंगे, 4 और 2 को, तो यहाँ हो जाएगा 4 + 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + 2, ये हो गया। फिर 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4। तो यहाँ a + b हमारा निकल कर कितना आएगा, a + b बराबर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 4 और 2 जोड़ देंगे 6, 1 और 2 जोड़ देंगे 3, 3 और 4 जोड़ देंगे 7। तो हमारा ये किसका मान आया, ये हमारा आया a + b का आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके थोड़े से बड़े क्वेश्चन पर, है ना। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर स्मॉल a फिर b माइनस b फिर a तथा कैपिटल B बराबर -a फिर b -b -a। तो a + b का मान ज्ञात करना है। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ माइनस दे दिया है डराने के लिए, है ना। आइए हम इसको लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे, है ना। तो हम लिखेंगे उसी तरह सेम प्रोसेस, हल, और फिर यहाँ लिखेंगे दिया है क्या दिया है, a बराबर ये a हो जाएगा -b, फिर ये b हो जाएगा और ये a हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ लिखेंगे b बराबर क्या दिया है -a फिर b और ये -b और ये -a, ये हमारा हो जाएगा। क्या करना है, दोनों को उठाकर जोड़ देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे a + b बराबर, पहले a को लिखेंगे, a कितना है, ये लिखे दिखा है, a हो जाएगा, इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, a हो गया। फिर
बी हो जाएगा, फिर माइनस बी, फिर ए, बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए। अब बी को लिखना माइनस ए बी, फिर माइनस बी और माइनस ए, ये हो जाएगा ना। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए प्लस बी बराबर, देखिए क्या करना है, ये ए प्लस का है और ये माइनस का, भाई जोड़ रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस ही तो होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे ए माइनस ए, ठीक है। फिर यहाँ बी लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने बी, फिर यहाँ प्लस है इसको प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस बी, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं। अब ये माइनस बी दिया है, माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी हो गया, फिर प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ माइनस का बी होगा, फिर इसमें ए ये हो जाएगा, ए हो गया, फिर प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का ए हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब यहाँ देखिए क्या आगे आएगा, तो ये होगा ए प्लस बी बराबर, तो ए और ए देखिए, ये प्लस का ए, ये माइनस का ए, या भाई ए से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जीरो बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा जीरो, और यहाँ बी और बी को जोड़ देंगे, कितना आएगा 2b, माइनस बी जुड़ेगा, कितना होगा माइनस का 2b, और ए घट जाएगा क्योंकि माइनस है ना, ये हो जाएगा 0। ये हमारा आ गया दूसरे का आंसर, है ना। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं धीरे इसके और ऊपर लेवल के क्वेश्चनों पर, है दोस्तों। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया, और ये थर्ड क्वेश्चन आपका एग्जाम में 99% चांस है इस बार आने की, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हर बार हर एग्जाम में, मीन्स हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 की मैथ में पूछा ही जाता है 2 नंबर या फिर 4 नंबर में, है ना। और इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा एक्स वाई जेड तथा ए का मान निकालने के लिए हमसे पूछेगा, है ना। तो आप इसको जरूर से जरूर देखिएगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना, मीन्स एक्स वाई जेड और ए का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। दिया है हमारा क्वेश्चन, यदि 3x - 2 4y - 8 z - 2 a + 11 बराबर 10 8 11 9 हो, तो x, y, z तथा a का मान हमें ज्ञात करना है ना। ये हमें दे रखा है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x, y, z, a का मान कैसे निकालेंगे, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है इस वीडियो को, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, कॉपी पर नोट करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, लिखेंगे हल। अब इसको देखिए क्या करना है, 3x - 2, इसको लिखेंगे 3x - 2, 3x - 2 बराबर 10 के होगा, बराबर ये हो जाएगा 10 के, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, इस -2 को इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 3x बराबर, ये हो जाएगा 10, ये -2 है, -2 जब इधर आता है तो वो हो जाएगा प्लस का 2, तो 3x बराबर 10 और 2 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 को बटे में भेज देंगे, 12/3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 9 3, 3 चौके 12। x का मान हमें कितना आया, x का मान आया हमें 4। तो देखिए हमने कितनी आसानी से हमने किसका मान प्राप्त कर लिया, x का। इसी तरह हम y का मान लिखेंगे। अब y का मान क्या, इसको लिखेंगे 4y, यहाँ लिखेंगे 4y - 8 बराबर कितना लिखेंगे 8, क्योंकि देखिए पहले वाले के बराबर 10 होगा, दूसरे वाले के बराबर 8 होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 4y बराबर 8, ये माइनस का 8 इधर आ जाएगा, प्लस का होगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 8, 4y बराबर 8 और 8 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा। तो y बराबर क्या करेंगे 16, ये हो जाएगा, और 4 को बटे में ले लेंगे 4, तो 4 × 9 4, 4 चौके 16, तो हमारा y का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, y का मान कितना आया 4, ये हो गया। x और y का मान हमने प्राप्त कर लिया। फिर आते हैं z पर, z के लिए भी समझ, z - 2 बराबर, यहाँ लिखेंगे z - 2 बराबर कितना हो जाएगा, z - 2 बराबर होगा 11 के, तो ये हो जाएगा 11 के, तो z बराबर कितना हो जाएगा 11, ये -2 इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो z बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 11 और 2 13, तो z का मान आ गया 13।
अब हम इसी तरह a का मान निकालेंगे, लिखेंगे a प्लस 11 बराबर 9, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 11 बराबर 9, तो a बराबर ये 9 हो जाएगा प्लस 11, इधर होगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस a बराबर। अब यहाँ कुछ बच्चे पता है क्या गलती करेंगे, 11 से 9 तो घटा देंगे लेकिन लिखेंगे 2, जबकि हमने पहले भी बताया था कि हमारी संख्या जो बड़ी होती है सिंबल उसी का लगता है। तो यहाँ 11 बड़ी है 9 बड़ी, तो हमारा 11 बड़ा होगा, तो जब 11 बड़ा तो 11 क्या सिंबल कौन सा है, माइनस, तो हमारा यहाँ माइनस का 2 आएगा घटने पर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। ये हमने a का मान प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो x का मान आया, y का मान आया, z का मान और a का मान, है ना। हमने सभी का मान कैसे निकाल लिया एकदम आसानी से, ठीक है। क्या किए देख लीजिए, इसको इसके साथ कंपैरिजन किया, करा दिए, तुलना करा दिए, तो हमने x का मान निकाला। फिर 4y माइनस 8 की तुलना 8 से कराए, हमने y का मान निकाला। z माइनस 2 की तुलना 11 से कराया, हमने z का मान निकाला। a प्लस 11 की तुलना 9 से करा दी, हमें a का मान प्राप्त हो गया। x, y, z और a का मान हमें प्राप्त हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में 99% चांस है कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि a बराबर 2, 3, -1, 0, -1, 5 तथा b बराबर 1, 2, -6, 0, -1, 3, तब हमें मान ज्ञात करना है। पहला हमारा पॉइंट दिया 5a प्लस 2b का, दूसरा हमें ज्ञात करना है 3a माइनस 4b का, है ना। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मैं जैसे करता हूँ आपको देखना है, ठीक है, और समझते रहना है, क्योंकि कहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, है ना। तो हमारा देखेंगे हल में जो दिया है, हल में a बराबर क्या दिया है, जो दिया लिखेंगे 2, 3, -1, है ना, ये हमारा हो जाएगा। फिर 0, -1 और ये 5 हो जाएगा ना। इसी तरह b में लिखेंगे जो दिया है, लिखेंगे b बराबर क्या दे रखा है, देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा ना, ये हमें हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें निकालना है पहले क्वेश्चन को, 5a प्लस 2b, है ना, ये तो हमें निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब कुछ बच्चे पता है क्या, a प्लस b को जोड़ देंगे, उसमें 5 ऐड करके, लेकिन ऐसे नहीं होता है। मतलब a का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे, फिर इसी तरह b का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे, फिर दोनों को उठाकर जोड़ेंगे, तब जाके हमारा आंसर निकलता है। आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए इसको, ये हो जाएगा, देखिए मैंने लिखा 5, है ना, ये मैंने लिखा, तो थोड़ा बता देते हैं आपको, ये मैंने लिखा 5, है ना। और अब यहाँ पर हमें किसका मान लिखना, a का मान कितना है, ये हो जाएगा 2, और फिर ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -1, है ना। फिर यहाँ लिखेंगे 0, फिर यहाँ लिखेंगे -1, और ये लिखेंगे 5। तो अब देखिए क्या करना है, पहले इस 5 को मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, मतलब 10 हो जाएगा। फिर 5 को मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर 5 को मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 15। फिर 5 को मल्टीप्लाई -1 से कराएंगे तो 5 के नाम 5, माइनस का 5, तो फिर 5 का 5 फिर -1 से कराना है, ये हो जाएगा -5। फिर 5 को मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 25। ये हमें किसका मान प्राप्त हुआ है, ये हमें a का मान प्राप्त हुआ है, मीन्स 5, सॉरी इसका 5 है ना। तो ये हमें, क्योंकि हमने 5 लिखा, फिर a का मान लिखे, तो 5 पर अंदर सभी से मल्टीप्लाई करा दिए, तो ये हमें 5a मिल गया ना, ये हमारा आया 5a। फिर इसी तरह हम 2b को निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे b का मान कितना है, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -6। इसी तरह यहाँ 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी तरह 2 का मल्टीप्लाई भी b से करा देना है, तो यहाँ हम कराएंगे तो 2 1 2 हो जाएगा जी, 2 1 2 हो जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 से, यहाँ हो जाएगा 0, 2 का 2 से कराएंगे हो जाएगा 4। फिर 2 का -1 से कराएंगे -2 हो जाएगा। 2 का -6 से कराएंगे -12 हो जाएगा। 2 का 3 से कराएंगे ये हो जाएगा 6, है ना, ये हमारा हो गया।
अब देखिए ये हमारा 5a का मान निकल के आया है, ये हमारा 2b का मान निकल गया। क्या करना है, दोनों को उठाकर जोड़ देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 5a प्लस 2b बराबर, पहले 5a का मान कितना है, ये आया है 10 हो गया, फिर 15 हो गया, माइनस 5 हो गया ना, थोड़ा दूर लिखेंगे ताकि पता करना, ये हो जाएगा माइनस का 5, फिर 0, फिर माइनस 5 और ये हो जाएगा 25। ये हमारा हो गया 5a है ना। अब क्या करेंगे, 5a प्लस लगा दीजिए, प्लस लगा दिए है ना। और 2b को लिखना है, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और माइनस का 12 हो जाएगा, ये हो गया 12, फिर 0 हो जाएगा, फिर माइनस 2 हो जाएगा और फिर 6 हो जाएगा, ये 6 और इसको बंद कर देना, ठीक है। यहाँ पर हम इसको बंद कर दिए, ठीक, ये हो गया। अब इसको क्या कर, अब यहाँ पर दोनों को जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 10, यहाँ से लिखेंगे इसको हम सही से, तो ये हो जाएगा 10 और प्लस 10 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2, फिर 15 ये हो जाएगा और प्लस का 4, ये हो जाएगा 15 प्लस 4, यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, ये हो गया। फिर नीचे में 0 प्लस 0 कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 0, माइनस 5 और माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 5 माइनस 2, 25 ये हो जाएगा 25, फिर प्लस का 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। अब क्या करना है, दोनों को उठाकर जोड़ देना। तो 10 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 10 2 हो जाएगा 12, 15 4 कितना हो जाएगा 19, माइनस 5 और माइनस 12 माइनस का 17 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, सिंबल माइनस का, 0 में 0 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, माइनस 5 और माइनस 2 जोड़ दीजिए, माइनस का 7 हो जाएगा, 25 और 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 31, आई मीन 31 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5a प्लस 2b का आंसर है ना। तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं 3a माइनस 4b को बताते हैं। ये दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3a माइनस 4b। 3a माइनस 4b को इसमें क्या करना था, इसमें जोड़ना था, इसमें घटाना है, तो मैंने घटाने वाला बताया भी नहीं, अब घटा कर भी देख लेते हैं। तो यहाँ लिखना पहले a और b को ही पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर जो भी दिया उसको लिखेंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, 0 माइनस 1 और ये हो गया 5 है ना। इसी तरह b को लिखेंगे, तो b बराबर हमारा कितना होगा, ये हो जाएगा 1 2 माइनस 6 है ना, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 और ये हो जाएगा 3, ये हमारा हो गया। अब क्या करना है, इसको लिखेंगे, 2 नंबर को निकालना है ना, कितना है 3a माइनस 4b, कुछ नहीं करना है, 3 को a से मल्टीप्लाई, a लिखेंगे 2, फिर 3, फिर माइनस 1, यहाँ 0 माइनस 1 और ये 5 हो जाएगा ना। क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है, 3 का 2 से कराएंगे ये हो जाएगा 6, फिर 3 का 3 से कराएंगे 9 हो जाएगा, 3 का माइनस 1 से माइनस 3 हो जाएगा, 3 का 0 से कराएंगे 0 हो जाएगा, 3 का माइनस 1 से माइनस 3 और 3 का 5 से कराएंगे 15। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा 3a का मान है। फिर अब इसी तरह 4b का निकालेंगे, 4 को यहाँ लिखेंगे, b को अंदर, b हमारा कितना है 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, 0 माइनस 1 और ये 3 है ना, ये हमारा हो जाएगा। अब इसमें क्या करना, इसमें भी अंदर से मल्टीप्लाई, 4 का 1 से कराएंगे 4 के अंदर 4, 4 का 2 से कराएंगे 8 हो जाएगा, 4 का माइनस 6 से कराएंगे 4 से 24 माइनस का 24, 4 का 0 से कराएंगे 0, 4 का माइनस 1 से माइनस 4, 4 का 3 से कराएंगे 12, ये हो जाएगा 12। तो हमने 3a का मान निकाल लिया, 4b का मान। क्या करना है, दोनों को घटाना है, क्योंकि घटाने का सिंबल लगा हुआ है ना, तो दोनों को हम घटाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लिखेंगे यहाँ 3a माइनस 4b मैंने लिखा है, मान लीजिए मैंने इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे, पहले किसको लिखेंगे 3a को, 3a का मान कितना है 6 9 माइनस 3 है ना, फिर 0 माइनस 3 और कितना है 15, तो ये हो जाएगा 15, इसको बंद कर देंगे, बीच में माइनस है, माइनस लगा दीजिए। 4b का मान कितना, 4b का मान ये है कितना 4 8
और माइनस का 24 है ना, ये हो जाएगा। फिर 0 0 -4 और फिर 12, तो ये हो जाएगा 12, ये लिख दिए। और ये है ना, अब क्या करना है जरा समझिएगा यहाँ से अच्छे से, ताकि गलत ना होने पाए ना। तो ये हो जाएगा 6 -4, ये हो जाएगा 6 -4, फिर यहाँ लिखेंगे 9 और फिर इधर आएंगे ये माइनस का 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 8, फिर ये -3 है, तो ये -3। अब देखिए ये मैंने -3 लिखा, माइनस और माइनस गुणा कर रहा है, इस वजह से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस की कितना हो जाएगा 24, ठीक है, प्लस हो गया, ठीक है। फिर 0 का 0 से करेंगे 0 -0, -3 लिखेंगे, -3, इसमें माइनस और माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 15 हो जाएगा, माइनस ये माइनस हो जाएगा 12, है ना, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3a -4b बराबर कितना लिखेंगे, यहाँ पर 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा, 9 से 8 जाएगा 1 बचेगा, फिर 24 प्लस माइनस माइनस, लेकिन सिंबल यहाँ प्लस कह देंगे, 24 से 3 घटा देंगे कितना बचेगा 21, ये हो जाएगा 21, है ना। फिर यहाँ 0 से 0 घटाएंगे 0 बचेगा, 4 से 3 घटाएंगे 1 बचेगा। क्यों यहाँ प्लस है, क्योंकि 4 बड़ा है ना, तो प्लस का सिंबल नहीं लगाया जाता है। 15 से 12 घटा देंगे 3 बचेगा ना, तो ये हमारा किसका आंसर आया, 3a -4b का हमारा आंसर निकल आया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कितना आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। अब हम 3x3 पर चलते हैं, 3 × 3 में, जिसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ होंगे, है ना। तो देखिए 3 बाई 1 2 3 हमारे क्या हो गए, 3 हमारे कॉलम हो गए, 1 2 3 हमारी क्या हो गई, पंक्तियां हो गई। तो 3x3, अगर मैं इसका पूछ लूँ किसका ऑर्डर क्रम क्या होगा, मीन्स इसका ऑर्डर क्रम क्या होगा, तो आप 3x3 तो बताएंगे, है ना, क्योंकि 3x3 में है, इस वजह से 3x3। अगर हम टोटल अवयव कितने होंगे, कुल क्रम कितने होंगे, कुल संख्या कितनी होंगी, तो 9 हो जाएंगे। 3x3 में 3 3 9 ही तो होगा, तो यहाँ 9 हो जाएंगे। फिर अब हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, क्या करना है, दोनों को उठाकर सिर्फ जोड़ देना। देखिए मैंने इस वजह से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आगे कैलकुलेशन हमारा और भी और थोड़ा बढ़ता जाएगा ना, इस वजह से हम शुरुआत छोटे से ही कर रहे हैं। मैंने अभी तक 2x2 का बताया, 1x2 है, 2x1 का बताया, अब हम 3x3 को बता रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम और कैलकुलेशन पर चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल में लिखते हैं क्या है, सबसे पहले लिखेंगे a, क्योंकि a का मान दिया, जो मान दिया उसको पहले लिखना है, क्योंकि ये हो जाएगा 1 4 3, है ना। फिर 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। और फिर क्या है 1 और 2, ये हमारा हो गया इतना, है ना। b का मान लिखेंगे, b बराबर जितना है, b का मान कितना है 2 1 और 2, फिर 0 4 और 1, है ना। ये हो जाएगा 6 1 और 4, दोनों को उठाकर क्या कर देना है, जोड़ देना। तो लिखेंगे a + b बराबर, है ना, a का मान कितना है 1 4 3 2 1 8 1 1 और 2 प्लस b का मान लिखिए, b का मान कितना है 2 1 और 2 0 4 8 6 1 4। क्या करना है, दोनों को उठाकर जोड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे a + b बराबर 1 और 2, कितना हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा, 4 और +1, ये हो जाएगा 4 + 1 हो जाएगा, 3 और 2 को जोड़ना है, 3 + 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आ जाए सेकंड रो में, है ना, तो 2 और 0 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 0, फिर 1 + 4 हो जाएगा, 1 + 4, फिर 8 + 8 हो जाएगा, 8 + 8 हो जाएगा, फिर 1 + 6 हो जाएगा, 1 + 6 हो गया, 1 + 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 + 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 4। इसको दोनों को यहाँ रख देना है, और a + b दोनों को सिर्फ और सिर्फ जोड़ देना है। 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, है ना। 2 + 0 2 हो जाएगा,
1 और 5, 1 और 4 5 हो जाएगा, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, 1 और 1 2, 4 और 2 6, तो ये हमारा हो जाएगा 6 है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कितना आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए दे रहा हूँ, आप उनको लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। कहीं आपको लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोस्तों, अब हमने कुछ क्वेश्चन आप बोर्ड पर लिख रखे हैं जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आप इन क्वेश्चनों को लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर किसी क्वेश्चन को लगाने में आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या करिएगा, है ना। हमारा पहला क्वेश्चन मैंने दिया है x, y, z तथा a का मान ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, संख्या दी गई, ठीक है। x + 3 2y + x z - 1 4a - 6 बराबर 0 - 7 3 2a। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, यदि a बराबर 1 0 2 0 2 3 1 2 3 तथा b बराबर 3 1 1 1 2 3 0 1 2, तो ज्ञात करना है हमें। पहला क्वेश्चन है 3a + 6b, इसका मान ज्ञात करेंगे। फिर दूसरे में है 4a + 2b, हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपके हुए। तीसरे क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि a बराबर 1 6 2 4 3 -5 तथा b बराबर 2 9 9 -6 4 -5 3, तो 3a - 2b का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, बताए हैं, अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आया है, तो मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया है, ना, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगाएंगे। जिस मेथड से मैंने बताया है, जिस भी तरीके से मैंने आपको बताया है, उस तरीके से आप लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक मीन्स, अगर आप अच्छे से तरीके से लगा रहे हैं, बिना गलती में प्लस माइनस थोड़ा को ध्यान में रखते हुए, तो आपका आंसर एग्जैक्ट बिल्कुल सही ही आएगा ना, गलत नहीं होगा। बस ये है कि आपका लगाने का तरीका आपको सही होना चाहिए, है ना। और मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हैं, इसी बेस पर मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि मैट्रिक्स क्वेश्चन छोटे से, है ना, प्लस वाले और माइनस वाले मैंने आपको बताए हैं। अभी हमारा मल्टीप्लाई बाकी, मल्टीप्लाई में क्या हम अभी तो शुरुआत किए हैं, अभी बहुत कुछ हमें मैट्रिक्स में पढ़ना है, क्योंकि ये आपके 15 नंबर इंटर की मैथ में कवर करती है, ठीक है। तो 15 नंबर समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात हो गई, है ना। इंटर की मैथ में 15 नंबर मैट्रिक्स से आना, तो मैट्रिक्स को एक एक क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ताकि 15 नंबर हमारे कहीं भी ना जाए, 15 में 15 पूरे गेन करें, है ना। इस वजह से आप जितना पढ़ाते हैं, आप उसको अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें, है ना, अच्छे नंबर ला सकें, है ना। तो इस वजह से आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और लाइक करते रहिए, है ना, ताकि हम जो आपके लिए नई नई वीडियो लाते हैं, आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार करते हैं, फिर उसको बताते हैं, तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और आप टाइम टू टाइम उसको देखते रहें, ताकि आपका सिलेबस धीरे धीरे कवर होता रहे और आप धीरे धीरे उसको पढ़ते रहें, ताकि आपको एग्जाम तक आने तक आपको अच्छा मिस तैयार हो जाए ना, ताकि प्रॉब्लम ना हो बोर्ड को एग्ज़ाम देने में, है ना। इस वजह से आप पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़िए। और अभी हमारा मंथ जुलाई होने वाला है, स्कूल कॉलेज भी खुल जाएंगे, तो आप जितना हो सके धीरे धीरे, क्योंकि हमारे पास दिन ब दिन समय कम होता जा रहा है वो 2025 बोर्ड के लिए, है ना। तो आप मन लगाकर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और इसको क्वेश्चन को करिएगा ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। अब आप इन क्वेश्चनों को लगाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम मल्टीप्लाई लेकर आएंगे इसी के क्वेश्चन पर, मीन्स कैसे 3 × 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है, या 2a × 2b मीन्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ना, मीन्स क्योंकि 3 और 1 मैंने बताया है, लेकिन अभी a × a या a² कैसे निकाला जाता है, a इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ये सब क्वेश्चन हम आपको अगले आने वाली वीडियो में हम बताएंगे ना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करते रहिएगा, ठीक है, और उसको शेयर से जरूर करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।